अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही ये फैसला करने वाले हैं कि अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक होंगे या नहीं। जो बाइडेन पर उनके सहयोगी नेटो देशों का दबाव इस बात के लिए बढ़ रहा है कि अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मौजूद रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफगान नागरिकों को अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में देश से सुरक्षित निकाला जा सके। तालिबान के डर से कई लोग एयरपोर्ट के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं ताकि वो अफगानिस्तान से निकल सके। वहीं तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने सैनिक अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रखता है तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज शाम शुरू हुई G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग में यही मुद्दा बातचीत के केंद्र में भी रहा। अमेरिका पर दबाव है कि वो ज्यादा से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से निकालने में मदद करे। देखिए ये रिपोर्ट। सारी तैयारी हो चुकी है। अब ये सैनिक काबुल जाने को तैयार हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। रक्षा मंत्री का कहना है कि ये वक्त के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार अमेरिका से अपील कर रही है कि वो इस महीने के बाद भी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में रहने दें, ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अमेरिका के जाने के बाद वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो 1-2 दिन भी ज्यादा रुक जाते हैं तो हमें कुछ और लोगों को निकालने का मौका मिल जाएगा। हमें कुछ हफ्ते नहीं तो कुछ घंटे और मिल जाएं और हम हर मिनट का इस्तेमाल करेंगे लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। यहाँ गृह मंत्रालय के बाहर ये नजारा ये बताने के लिए काफी है कि कितना कुछ दांव पर लगा है। ब्रिटेन में रहने वाले अफगान लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके परिवार और दोस्तों को अकेला ना छोड़ा जाए, जिन्होंने विदेशी सैनिकों की मदद की, और अब डर है कि तालिबान के लोग इसका बदला लेंगे। उनकी जिंदगी खतरे में है, किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है, इसलिए हम परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पिछली बार G7 देशों के नेता कॉर्नवॉल में मिले तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पर इस बार की वर्चुअल मीटिंग में मामला थोड़ा अलग है। कल रात ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से राहत बचाव को लेकर बात की। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने को लेकर वो थोड़ा और वक्त मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तालिबान इसे लेकर चेतावनी दे चुका है। कुछ लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि वहां से लोगों को निकालने की कोशिश में कहीं हिंसा ना हो। लोगों को एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए हमें एयरपोर्ट छोड़कर तालिबान से लड़ने को तैयार रहना होगा, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता। और अगर तालिबान हमारे प्लेन को एयरपोर्ट पर उतरने ही नहीं देता तो एक मिसाइल या मोर्टार या मशीन गन का फायर सारे बचाव कार्य को रोक देगा। मंत्रियों का कहना है कि लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश तेज हो गई है। पिछले 10 दिनों में 6,500 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से लाया गया है, पर ब्रिटेन कहता है कि वो अमेरिका पर इस बात के लिए निर्भर है। बोरिस जॉनसन की इस कूटनीतिक पहल के अलावा ब्रिटेन के पास कोई रास्ता नहीं है और इस तरह से कई लोग वहीं रह जाएंगे। विपक्षी लेबर पार्टी इसे लेकर सरकार पर इल्जाम लगा रही है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सरकार ने वहां से वापसी की योजना को लेकर कुछ किया है, जबकि 18 महीने से इसकी योजना बन रही थी। अब G7 को अगुवाई के लिए आगे आना चाहिए, जो उन्होंने हाल के दिनों में नहीं किया। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि अगर लोगों को निकालने का काम रुक भी गया तो पड़ोसी देशों के रास्ते वो बाहर निकल सकते हैं, पर इस राह में मुश्किलें हजार हैं। और इस बीच काबुल एयरपोर्ट के बाहर क्या हाल है, बता रहे हैं BBC संवाददाता सिकंदर किरमानी। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान के लड़ाके ऐसे लोगों को भी एयरपोर्ट आने से रोक रहे हैं जिनके पास तमाम आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स हैं। वो ऐसे लोगों को रोक रहे हैं जिन्होंने विदेशी सेना और नेटो अधिकारियों के साथ काम किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे जांचा जा सके कि कौन यहाँ से जाने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। इस वजह से यहाँ भारी भीड़ जमा है।